खास कार्यक्रम दास्ताने दस्तावेज में आपका स्वागत है। ये दास्ताने दस्तावेज की 26वीं कड़ी है और मैं हूं बीना। बिलासपुर के अति संवेदनशील एयरपोर्ट से लगी रक्षा मंत्रालय की जमीन पर करोड़ों रुपए के मुरुम की अवैध खुदाई का काम चल रहा है। इस मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें एक महिला नेत्री सिंडिकेट बनाकर आखिर किसके इशारों पर इस अवैध खुदाई को अंजाम दे रही है। वहीं 300 एकड़ में बने फॉर्च्यून बिल्डर्स के एक प्रोजेक्ट में इस खुदाई के मुरुम का इस्तेमाल हो रहा है। पूरी खबर दिखाएंगे पूरी डिटेल्स के साथ दास्ताने दस्तावेज। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक नाम। बिलासपुर के अति संवेदनशील एयरपोर्ट से लगी रक्षा मंत्रालय की जमीन पर करोड़ों रुपए के मुरुम की अवैध खुदाई के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रात भर मुरुम और मिट्टी की खुदाई चल रही है। मौके पर मौजूद जेसीबी के चालकों के कबूलनामे के अनुसार क्षेत्र की महिला नेत्री सिंडिकेट बनाकर बेखौफ इस काम को अंजाम दे रही है, जिन्हें एक बड़े नेता का संरक्षण मिला हुआ है। यही वजह है कि तमाम शिकायतों के बाद भी खनिज राजस्व समेत पुलिस प्रशासन के हाथ कांप रहे हैं। 2 दर्जन हाइवा के साथ करीब आधा दर्जन जेसीबी के साथ सेना की जमीन की बेदर्दी से खुदाई में एक ड्राइवर ने दुर्गा कौशिक और किसी बबलू सिंह के नाम का भी खुलासा किया है। तो ट्रकों में किसके लोड हो रहा है? ट्रक भी उसकी? जी। बबलू सिंह की ही, ट्रकें भी उसकी है। कितने दिन से चल रहा है काम? ये अभी 2-3 दिन हुआ है जी। हाँ, 2-3 दिन 2-3 दिन मेरे आते हुए। तुमको आते हुए और इससे पहले कोई और कर रहा था? मतलब हाँ, वो कर रहे थे हम शायद तक। अब मेरे आते हुए 2-3 दिन हुआ। तो यहाँ मुरुम खोदते हो? जी। वहीं इस मामले में महिला नेत्री दुर्गा कौशिक ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उसने इसके लिए खनिज विभाग से अनुमति ली है। बातचीत में महिला नेत्री का कहना है कि यहाँ रात भर और भी लोग खुदाई करते हैं। वहीं खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दुर्गा कौशिक को रॉयल्टी पर्ची अभी कुछ दिनों पहले ही जारी की गई है। अब पूरे मामले की जांच कर अनुमति दिए गए क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा। आपके मालिक का नाम क्या है? दुर्गा कौशिक। हाँ, दुर्गा कौशिक। मालिक का नाम क्या है? दुर्गा कौशिक। दुर्गा कौशिक। वही चलवाते हैं? वही चलवाते हैं। तो ट्रकें किसकी चल रही हैं यहाँ? ट्रक का पता नहीं। हाँ, बहुत पता नहीं। आपके कांटेक्ट में है ना? मतलब इसका परमिशन है आपके पास मुरुम खोदने का? परमिशन है? दिखाइए लेटर। वही मैंने रखे हैं, वही मैंने पकड़े हैं। तो आप अगर जेसीबी से खोद रहे हो तो आपके पास लेटर रहना चाहिए। आपके मालिक का नंबर बताइए। वहीं सूत्रों की माने तो जिस खसरा नंबर की जमीन पर खनन की अनुमति दी गई है, वहां पर पानी भरा हुआ है, जहां से मुरुम निकालना असंभव है और रॉयल्टी पर्ची की आड़ में बड़े नेताओं के संरक्षण में आसपास मौजूद सेना की जमीन से करोड़ों रुपए की मुरुम मिट्टी निकालकर इलाके में बन रही अवैध कॉलोनियों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉलोनियों के संचालक के पास भी इस्तेमाल की गई मुरुम मिट्टी की रॉयल्टी पर्ची नहीं है। तमाम जानकारी होने के बाद भी खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने इन कॉलोनियों की जांच करना भी मुनासिब नहीं समझा, जबकि इसकी जांच बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की जमीन पर अवैध खुदाई पर मीडिया की खबरों को स्वतः संज्ञान लेते हुए नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे रहते हैं और ये केवल गांव वालों का काम नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं। ये मामला बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट चकरभाठा के पास स्थित रक्षा मंत्रालय की जमीन पर मुरुम की अवैध खुदाई से जुड़ा है। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र अग्रवाल की विशेष बेंच ने राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय से शपथ पत्र में जवाब देने को कहा। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता राजकुमार गुप्ता ने गूगल मैप के माध्यम से ये तर्क पेश किया कि 2012 में उस स्थान पर गड्ढा था, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नकारते हुए कहा कि गूगल पर हमेशा विश्वास नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नोटिस में देरी पर नाराजगी जताई और बताया कि इस खनन में राज्य को करोड़ों रुपए की रॉयल्टी का नुकसान हुआ है।
मुरुम की अवैध खुदाई कर जिस कॉलोनी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कॉलोनी 300 एकड़ में फॉर्च्यून बिल्डर के नाम से बन रही है। रायपुर रोड पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक के घर के बगल से ही, जिसके डायरेक्टर हैं पवन अग्रवाल, जहां ये अवैध खुदाई का मुरुम डाला गया है, जिसको हाई कोर्ट ने सो मोटो याचिका स्वीकार कर संज्ञान में लेकर सुनवाई की है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है, जब राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय से शपथ पत्र पर जवाब की उम्मीद की जा रही है। और दास्तान दस्तावेज की 26वीं कड़ी में फिलहाल इतना ही। और भी कई खुलासों और कई बड़ी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।